हाँ, तो चैप्टर 1 अपना कंप्लीट हो गया है और आज अपन स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 2। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बड़े ध्यान से इसको समझना है। बस मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि चैप्टर 1 के कुछ एग्जाम्पल जितने भी हैं वो टोटल एग्जाम्पल्स का एक कंप्लीट सेशन या कंप्लीट क्लास तैयार हो चुकी है, लेकिन वो अभी अपलोड नहीं हो पाई। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 5-7 पेज छोड़ देने हैं। वैसे भी हर चैप्टर के बाद में 3-4 पेज तो छोड़ने ही चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और जोड़े तो जहाँ पर आपने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया है ना, उसके बाद में आप 5-7 पेज छोड़ दो, ठीक है। कम से कम या फिर ज़्यादा छोड़ 10 पेज छोड़ दो। 10 पेज अगर छोड़ दोगे तो 4-5 पेज में तो आप एग्जाम उतार दोगे, 2-4 पेज खाली रह जाएंगे जो आगे काम आएंगे अपने, ठीक है। तो 10 पेजेस छोड़ने हैं, मतलब कि दोनों तरफ के। जैसे ये कॉपी है ना, तो आपको ये भी और ये भी दोनों, ये 1 और 2 ऐसे दोनों तरफ के, ये 2 होंगे। इस हिसाब से आप 2, 4, 10 छोड़ दो, ठीक है। कि 10 पेज छोड़ दो, उसके बाद में शानदार तरीके से अपन वहाँ पर जो एग्जाम्पल वाला वो जो क्लास आएगी उसको भी नोट कर लेना, ठीक। क्योंकि खूब सारे एग्जाम्पल बहुत शॉर्ट में दे रखे हैं, सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करा रखा आपको, उनमें डाउट दिक्कत होगी। बहुत सारे सोल्यूशन ऐसे भी है जिनके थ्योरी वाले हैं, वो वर्ड्स प्रॉब्लम वाले हैं, उनको भी अपन समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए 4-5 पेज छोड़ देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। बहुत ही शानदार चैप्टर है और बहुत ईजी है। इसके अंदर एक्सरसाइज आपके 2.3 कट हो गई है और 2.4 जो ऑप्शनल थी वो भी कट हो गई है। अब आपके पास में एक्सरसाइज बची है सिर्फ और सिर्फ 2.1 और 2.2, बस छोटा सा सिलेबस कर दिया गया है। ये 2 एक्सरसाइज है और 2.1 तो आप यूँ हंसते खेलते खत्म कर दोगे। उसके अंदर तो वो ग्राफ है, जैसा कि ये ग्राफ है और आपसे पूछ रहा है कि ये कितने कहाँ पर काट रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे काट रही है, वाई एक्स पे कितनी बार काट रही है, एक्स एक्सिस पे कितने बार काट रही है, बहुत ईजी है। 2.1 तो खत्म है, चलो 1 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से बने तो बने, वरना नहीं बने। बात आती है एक्सरसाइज 2.2 पर। हमेशा जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, कोई भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास रखता हूँ। तो ये चैप्टर भी आज के पूरे 2.2 के बेसिक इंट्रोडक्शन की है, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश में दोनों के अंदर आपको प्रोवाइड मिल रही है, वो भी आपको ध्यान देना है। 2.2 के अंदर क्या है, ये ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, यहाँ से डेफिनेटली बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बस यहीं से इसी को ध्यान से करना है, बस यही मैंने, बाकी तो 2.1 में वैसा भी कुछ नहीं है। इसके अंदर अपन से क्या पूछेगा, पहले नाम तो चैप्टर का जैसा कि नाम है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद वो होते हैं जैसे 2x² + 2x + 3 = 0 या 3x² + 4 - 5 = 0। ये जो भी एक वैल्यू बन जाती है एक बहुपद कहलाता है, ठीक है। वो बहुपद होता है, पॉलिनोमियल होता है। उसके अंदर आपसे 2.2 के अंदर क्या पूछेगा, यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन है मेजर, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड, इसके अंदर अपन 2 बातें पढ़ने वाले हैं। एक तो आपको ये जानना है कि कोफिशिएंट और जीरोज क्या होते हैं। मतलब आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। एक इक्वेशन दे रखी होती है, ध्यान से समझना। एक इक्वेशन दे रखी होती है और उस इक्वेशन को अपन को गुणनखंड करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मतलब मिड वाले के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे कि वो सोल्व हो जाए। करते थे ना अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बस वो है अपने पास में। और जो मिड टर्म स्प्लिटिंग अपन करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल भी रखा है, सपोज मैंने मिड टर्म स्प्लिटिंग आपको करना बताई, ये एग्जांपल ले रहे हैं जैसे x² - 2x - 8। इन दोनों के कैसे मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं आप जानते होंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो कि 8x² होता है, ये आना चाहिए। इस बीच वाले के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, ध्यान से समझो। इस 2x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि वो उसको अगर सोल्व करें, प्लस माइनस करें, तब तो 2x बचे और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई आए। ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, गुणनखंड विद फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अपन ने क्या कर सोचा कि x² और -8 तो एज इट इज रहता है, ये तो चेंज नहीं होगा। ये जो दोनों नंबर है ना, ये दोनों, ये तो एज इट इज रहेंगे, बस टुकड़े होंगे 2x के। तो एक तो ले लिया मैंने माइनस का 4x, एक ले लिया सपोज प्लस का 2x। अब क्या हुआ, जो इसने बात कही थी वो फॉलो हो रही है क्या, कैसे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, -4x और प्लस का 2x, तो माइनस का 8x × x², बिल्कुल सही बात है, ये आ रहा है। मतलब इस टुकड़े के मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, एक तो ये होता है। फिर इसको जब मैं सोल्व करूं तो माइनस का 4x है प्लस का 2x है, इसको जब सोल्व करूंगा तो 2x माइनस के 4x में चले जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, माइनस का 2x, वो भी बचना चाहिए, माइनस का 2x ही बच रहा है। बस 2 बातें फॉलो होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो भी टुकड़े लेंगे, दो फैक्टर जो भी लेंगे इसके, उन दोनों का प्लस या माइनस करने पर तो ये आना चाहिए और उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। ये मेथड है। अब इसको जब पूरा सोल्व कर लेंगे कि जैसे अपन इसको सोल्व कर लिया, x² - 4x + 2x - 8, इन दोनों में क्या कॉमन, फिर दो के जोड़े बना लो। जैसे कि ये 2 का बन गया, 2 का बन गया, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। मतलब इस वैल्यू में और इस वैल्यू में जो कॉमन है उसको उठाना है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन जा रही है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, वो लेना है जो दोनों में हो, x है।
तो x बाहर ले लिया, x से x कट गया, मतलब डिवाइड कर रहे हैं अपन, जो भी कॉमन लिया जाता है उसको बारी बारी डिवाइड किया जाता है। ऐसा मान लो x का x स्क्वायर में भाग दिया तो x एक x बचा, माइनस x से x खत्म तो 4 बचा। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ जो साइन है ना वही साइन आपको यहाँ लगाना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2x है, -8 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं, तो x नहीं ले सकते, 2 लेंगे, क्योंकि इसमें भी 2 है और उसमें भी 2 होता है भाई। 8 में भी तो 2 होते हैं, 2 4 8 होता है, 2 चौक 8 होता है, तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ तो बचा x, लेकिन 2 से ये 8 कट जाएंगे 4 बार, और ये प्लस और ये माइनस माइनस लग गया। और एक बड़ी चीज़ का ध्यान रखना, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था, ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। x-4 यहाँ पर भी, x-4 यहाँ पर भी है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो एक बार जो बाहर कॉमन लिया था वो लिख देंगे x+2, और एक जो ब्रैकेट के अंदर x-4। अब यहाँ से अपन निकालना सीखेंगे जीरोज़, जो इस चैप्टर में अपने यहाँ तक करके तो आप करना तो जानते हो। अब इन दोनों को जीरो के साथ में कोफिशिएंट वो जीरो के साथ में कंपेयर करवाना है, जैसे ऐसे, तो इसको जीरो के साथ में मतलब इसके बराबर में जीरो, इसके भी बराबर यानी इक्वल में जीरो रख दिया, तो इस 2 को जब उधर भेजा तो ये आगे -2, ये जो -2 आया और इसको उधर भेजा तो ये आगे +4। ठीक है, तो बस यही तो हमारे पास में 2 जीरोज़ निकल के आ गए। ये क्या निकल के आ गए, 2 शून्यंक निकल के आ गए, जिसको अपन जीरोज़ बोलते हैं। ठीक है, ये 2 जीरोज़ हमारे पास में निकल के आ गए, जिनको हमें लेना है। बस यही इस चैप्टर की मतलब कहते हैं ना कि नया पोर्शन जुड़ा है। बस ये 2 जीरोज़ निकल के आ जाएंगे। इन 2 जीरो से अपन क्या करेंगे फिर, इनको हिंदी में जीरो शून्यंक बोलते हैं, इंग्लिश में जीरोज़ बोलते हैं। ये जो 2 जीरोज़ निकले हमारे सामने, इनमें एक फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा वो कि रिलेशन बताइए। एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रिलेशन, ध्यान से समझो, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज़, मतलब कि शून्यंकों व गुणांकों के मध्य संबंध, ये वो आपसे पूछ रहा है। ये एक नई शुरुआत आएगी, ये इस चैप्टर में है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कोई इक्वेशन दे रखी होगी, उसको हमें सोल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, उसकी गुणनखंड विधि से सोल्व करना है, फैक्टराइजेशन से। उसमें 2 वैल्यू निकल के आएगी, वो हमारे पास में 2 जीरोज़ होंगे। उन 2 जीरोज़ को अपन अल्फा और बीटा के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको बोल देंगे अल्फा यानी कि पहला जीरोज़, और इसको बोल देंगे बीटा। ठीक है, इसको बोल देंगे बीटा 4। तो अल्फा और बीटा ये 2 जीरोज़ हमारे पास आ जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज़। अब मैं आपको एक छोटा सा और नॉलेज करवा दूँ कि ये जो कोफिशिएंट है, जो हमारे पास में गुणांक है, वो क्या होते हैं। जैसे ये 2x² है, ये 2x² है। ठीक है, इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना, ये 2x² के अंदर जो 2 है ना वो x² का कोफिशिएंट है, 2 है वो x² का गुणांक है, मतलब 2x² का कोफिशिएंट है, मतलब 2x² का गुणांक है। ये बात आपको समझ में आई क्या। जो x² के साथ में मल्टीप्लाई होता है नंबर, वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे कि मैं कह दिया कि 4x, तो x जो 4 है ना, 4 वो x का कोफिशिएंट है, 4x का कोफिशिएंट है, मतलब कि 4 कोफिशिएंट किसका है, x का, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4। ऐसे ये बड़ी चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा एक बात और बता दूं मैं, ये तो आपस में कोफिशिएंट तो आपको आई थिंक पता चल गया होगा। ये कोफिशिएंट क्यों, क्योंकि जो अपने इक्वेशन यहाँ पर ली थी, एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, देखो मेरी बात ध्यान समझना, जो इक्वेशन ली थी उसको वापस चलेंगे। ये नई शुरुआत है कि सबसे पहले अपन ऐसा सॉल्यूशन उसका कर लेंगे, उससे अल्फा बीटा निकाल लेंगे, और फिर हम एक लाइन लिखेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज़, यानी कि गुणांकों व शून्यंक, एक ही बात है, दोनों के बीच में संबंध। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक और जीरोज़ का मतलब शून्यंक। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है, एक सबसे पहला फॉर्मूला होगा सम ऑफ जीरोज़। ठीक है, सम ऑफ जीरोज़ का मतलब है शून्यंकों का योग। एक फॉर्मूला तो ये है, जिसका मतलब क्या होगा, जीरोज़ को हमने किससे दिखाया था, अल्फा और बीटा से। भाई जीरोज़ को किससे दिखाया था, अल्फा और बीटा से। बस उन दोनों का सम करना है। तो एक फॉर्मूला तो ये है कि उन दोनों का करना है सम, और उसका फॉर्मूला होता है -b/a। पूरा सुनना, सब समझ में आएगा, -b/a होगा। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा रख देंगे। देखो अल्फा और बीटा कहाँ है, ये हमारा अल्फा बीटा था। अल्फा तो -2 है और वो 4 है, यानी ये तो -2 है और बीटा 4 है, बराबर माइनस। अब सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इसका सोल्यूशन आएगा वही b/a का सोल्यूशन आना चाहिए, तब तो हमारा जो हम करने जा रहे हैं वो रिलेशन बिल्कुल सही है, वरना हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। अब मेरी बात सुनो, अब आप ये सोच रहे होंगे फिर ABC कहाँ से लाएंगे, तो ABC निकालेंगे यहाँ से, जो मैंने इतनी देर आपको समझाई थी ना कोफिशिएंट वाली कहानी, वो यहाँ काम आएगी।
ये हमारी जो इक्वेशन ली थी शुरू में, कौन सी इक्वेशन थी अपनी, ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। इसको सोल्व करने पर अल्फा बीटा आ चुका, लेकिन यही हमें ABC देगा। a की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। फिक्स है, लिख लो, एक नोट करो, इसको अलग से लिखिए, इसको पहले लिखा देता हूँ यहीं इस पेज में, एक नोट लिखो, बहुत ज़बरदस्त नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर की जान है ये, बस ये ध्यान रख लो आप। a की जो वैल्यू होगी, a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सभी लिख लो, एक ही बात है। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, ठीक है, वो तो a की वैल्यू होगी, और b की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c हो जाएगा सेपरेट नंबर, यानी कोई भी एक संख्या हो जाएगी, सेपरेट नंबर हो जाएगा c, ठीक है, सेपरेट नंबर। पूरी बात समझो ध्यान से। a की जो वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगी। b की वैल्यू क्या होगी, जो x के साथ में मल्टीप्लाई है, x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक होगी। c क्या होगी, सेपरेट नंबर, जैसे कि 3, 4, 7, 8 जो भी है। आओ इधर, यहाँ पर क्या मामला है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई है क्या, जब नहीं होता कुछ भी तो 1 तो जिंदाबाद है, 1 तो सबके साथ लगता है भाई, 1 × एक्स स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 चाहे दिखो चाहे ना दिखो, ऐसा मान लो हर नंबर के पास में 1 तो है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू तो हो जाएगी 1। b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू हो जाएगी -2, विद साइन लगाना है, चिन्ह वही लगाना है, साइन वही लगाना है जो वहाँ पर लगा हुआ है। x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट -2 है, नहीं कि 2 है, ये भी ध्यान है। x का गुणांक जो है वो मतलब x जिससे गुणा हो रहा है, x को नहीं लिखना है, उसके कोफिशिएंट को लिखना है, उसके गुणांक को लिखना है, b -2 हो जाएगा। और c है सेपरेट नंबर, वो किसी x की वैल्यू नहीं होता, वो c होता है -8। ये ABC अपने लिख लिया, बेहद आसान है, वेरी इजी। अब क्या कर लेंगे अपन, इसमें पुट कर देंगे। देखो b की वैल्यू क्या थी, -2, ये माइनस तो है फॉर्मूले का, और हमारे वाले b की वैल्यू भी -2 है, तो ब्रैकेट लगा के फिर से माइनस लगाएंगे। फिर चलो वहाँ a की वैल्यू क्या है, 1 है, आ जाओ लिख दो 1, इसको सॉल्व करो, 4 में से 2 चला गया तो 2 बचा प्लस का, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पर सिर्फ +2 होता है, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, 2 बराबर 2, यानी कि जो शून्यांकों के जीरोज का जो हमने सम किया था, बिल्कुल रिलेशन बिल्कुल सही है, दोनों तरफ सही आ रहा है। जितनी वैल्यू ABC की थी जो वही वैल्यू अल्फा बीटा की है, मतलब रिलेशन अल्फा बीटा और ABC में बिल्कुल बराबर है। अब एक फॉर्मूला तो ये इसने साबित कर दिया, अब इसी में एक फॉर्मूला और है, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ध्यान से समझना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी फॉर्मूला है जिसको अपन अल्फा इंटू बीटा से कहते हैं, दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है C/N है। बस ये 2 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान से समझो। पहला फॉर्मूला, ये आपसे हेडिंग लिख के लगानी है आपको, ऊपर ऊपर जब सॉल्यूशन करेंगे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, यानी कि शून्यांकों व गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करना। ये जब जांच करेंगे तो पहला फॉर्मूला हो जाएगा अपने सम ऑफ जीरोज, यानी शून्यांकों का योग, जिसको अपन, योग का मतलब भी प्लस होता है, अल्फा प्लस बीटा, और शून्य प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा है, तो मल्टीप्लाई ऐसे तो लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीच में गुणा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बेहद आसान है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। इसका फॉर्मूला -B/A था, इसका फॉर्मूला C/A है, वहाँ पर B माइनस का था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही प्लस में है। तो आओ इधर अल्फा बीटा लेते हैं। अल्फा कितना है, अल्फा आया था अपने -2 और बीटा -4, ठीक है, यहाँ लिख दो -2 गुणा मल्टीप्लाई 4, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में ही है, और C की वैल्यू क्या थी, C की वैल्यू है 8 और A की वैल्यू A है, C की वैल्यू -8 है, -8/1, सॉल्यूशन कर लो, 2 4 8, यानी माइनस का 8 हो रहा है ना, क्योंकि माइनस का 2 है, प्लस का 4 तो -8, और इधर भी -8, ये भी सत्य है, मतलब ट्रू है। तो रिलेशन जो हमारा था, रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट जीरोज आर ट्रू, यानी कि शून्यांकों व गुणांकों का संबंध बिल्कुल सत्य है। ये नई चीज़ आप सीखने वाले, एक तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये अपने इस चैप्टर की जान है बिल्कुल। एक तो ये पढ़ेंगे, इसके अलावा एक पढ़ेंगे अपन जिसके अंदर आपको क्या देखा होगा, जैसे अभी उसने क्या कहा, अभी उसने पूछा, इक्वेशन दे दी थी अपन को, कौन सी, x² माइनस, जैसे x² -2x और -8 ये दे दिया था, और इससे हमने सोल्व किया, 2 अल्फा बीटा निकाले और उसमें रिलेशन बता दिया, ये हमने इसके अंदर काम किया। चलो एक काम तो ये था, मतलब इसमें ये था कि पॉलिनोमियल दे रखा था और हमें शून्यांक यानी जीरोज निकालने थे, यानी कि इसको अपन क्या बोलेंगे, बहुपद दे रखा था, और इससे हमने शून्यांक निकाले थे। एक बात तो ये थी, 2.2 का पहला क्वेश्चन यही है, और 2.2 के जो दूसरे क्वेश्चन है वो ये है, उसमें आपको अल्फा बीटा देगा, मतलब शून्यांक जो है ना, जीरोज जो है वो जीरोज दे देगा, और आपसे पॉलिनोमियल पूछेगा, मतलब जस्ट उल्टा है,
पोलिनोमियल का मतलब गुणन जो बहुपद है ना वो पूछेगा, बेहद आसान है। फिर सुनो मेरी बात को, दो बातें हैं। 2.1 तो वैसे ही वो मैंने बता दी ग्राफ वाली है कि कितनी बार काट रहा है, वो चीज़ है। बाकी 2.2 है, इसमें आपसे ये पूछ रहा है, ये फॉर्मूला है, इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सोल्व करके अपन को पोलिनोमियल दे रखा था, उसको सोल्व करके अपने शून्य जीरोज निकाल, अल्फा बीटा निकाले, फिर हमने रिलेशन बता दिया, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो अभी मैंने आपको करके बता दिया था, ठीक है। और दूसरा जो है इसके अंदर वापस क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है लेकिन उल्टा है जस्ट। उसमें क्या होगा कि अल्फा बीटा पहले से दे दिया, मतलब शून्य के जो जीरोज थे ना जो अपने निकाले थे वो अब आपको पहले से दे देगा और कहेगा कि इससे पोलिनोमियल बनाओ, मतलब ऐसा फॉर्मूला बनाओ, इक्वेशन बनाओ, ये उल्टा है। तो इसका इक्वेशन बनाने का सीधा सेट फॉर्मूला है, वो ये फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं आपको, कोई सी भी चीज़ दे रखी होगी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0 ले सकते हो। ये एक सीधा सेट फॉर्मूला है, इसमें सारे की सारी चीज़ें लग जाएगी, कोई सा भी इक्वेशन हो इसमें फिल कर दो और सीधा आंसर। समझ में आ कैसे कि क्वेश्चन आपके पास में ऐसा होगा, क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन वैसा दे रखा होगा, उसमें ऐसा देगा कि x², ऐसे दे देगा, हाँ ये देगा 4, एक मिनट रुको सॉरी, जैसे दे देगा अपन को 4 दे देगा, ठीक है, ये दे दिया सपोज 4 और एक दे दिया 2, और आपसे ये कह देगा कि ये तो है सम ऑफ जीरोज, यानी ये तो है अल्फा प्लस बीटा, पहले से ही कह दिया, और इसको कह देगा कि यह है गुणा, मतलब अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये तो है आपका शून्यांकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज, और इसको कह देगा ये है आपके शून्यांकों गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और अब बताइए इसका आप एक बहुपद सोल्व करिए, मतलब पॉलिनोमियल निकालो। तो सीधा फॉर्मूला x² माइनस, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड चैप्टर, बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, बस थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन मेरी आदत है बताने की, सीधे चैप्टर स्टार्ट करना है, फिर क्या है कि समझ में नहीं आता। कुछ बातें ज़रूर आपको ध्यान देनी है कि किसका क्या कोएफिशिएंट होता है, क्योंकि हमें अल्फ़ा बीटा भी निकालना है, उसके साथ में ABC को पहचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ABC की वैल्यू पहचाननी अपन को आनी चाहिए। बाकी अपन को AB की वैल्यू कौन सी, A की वैल्यू कौन सी, x² कोएफिशिएंट होगा, B की वैल्यू x का कोएफिशिएंट होगा, C की वैल्यू एक सेपरेट संख्या होगी, सेपरेट नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको मिडल स्प्लिटिंग तो मैं बता ही दूंगा, ये वाला, ये जो गुणनखंड विधि से करते हैं ना, फैक्टराइजेशन मेथड मान लो, चाहे मिडल स्प्लिटिंग मान लो, ये टुकड़े करना बता दूंगा, जिसको नहीं आ रहा बड़े शानदार तरीके से करेंगे। ये करने के बाद में अल्फा और बीटा तो जीरोज निकल जाएंगे, फिर हमें रिलेशन वाला जो फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला, ये नई चीज़ हो सकती है। तो आपको जो याद करना है, एक तो ये फॉर्मूला याद करना है, ये वाला, एक तो ये फॉर्मूला याद करना है, एक ये फॉर्मूला याद करके रखना है, ठीक है। यानी अगर सम ऑफ जीरोज पूछे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, यानी कि शून्यांकों योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यांकों गुणनफल सी अपॉन है। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, दो तो ये हो जाएंगे, बाकी कोई फॉर्मूले ज़्यादा खास है नहीं, अल्फा बीटा निकालना आना चाहिए, प्रैक्टिस करा दूंगा उसकी बहुत तगड़े तरीके से, और एक दो क्लास के अंदर ये चैप्टर बना शानदार तरीके से ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बस ये है कि चैप्टर 1 के एग्जाम्पल के लिए आपको 4-5 पेज छोड़ने हैं, ताकि वो एग्जाम्पल भी उसी नोट्स वाले रजिस्टर में उतारना है। आपका स्कूल का रजिस्टर अलग हो सकता है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका रजिस्टर अलग रखना, सेपरेट काम करना है। बड़ा सा रजिस्टर ले आओ, एक रजिस्टर ले आओ, चाहे बाइंडिंग वाला ले आओ, कोई सा भी ले आपकी इच्छा है, बड़े शानदार तरीके से रजिस्टर को मेंटेन करके रखो। 2.1 एक क्लास में करेंगे कंप्लीट, उसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, ताकि वो भी कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें कोई छूटे नहीं, और 2.2 भी अपने अलग से करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। बस बहुत अच्छी मेहनत होने वाली है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है, ओके।